अभी के समय जो है अगर देखा जाए तो सबसे जो ट्रेंड में सवाल चल रही है इस मॉडल की सवाल भाई यूट्यूब पर जो है धमाल मचाई हुई है। आप देखिएगा, आप बेसिक मैथ सर्च करके तो आपको इस मॉडल की सवाल हर यूट्यूब पर, आपको हर चैनल पर आपको इस मॉडल की सवालें मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलतियां बच्चे करते हैं भाई, ये सवाल को गलत कर दे रहे हैं। आप भी, जहां तक हमारा अनुमान है कि हो सकता है कि आप भी इसको गलत कर देंगे। बाकी आप लोग करके आंसर में बताइएगा कितना आएगा। तो बाकी हम यहाँ देखो बताने चल रहे हैं, काफी आसान बताएंगे। आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, जब भाग और का और भाग जब दोनों साथ में आया रहे तब कैसे करते हैं। देखिए बच्चे कर कैसे रहे हैं, कर रहे हैं 25 कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, फिर 1/5 करेंगे। का माने सबको पता है, का माने क्या होता है, गुणा होता है। बगल में 125 है, 125 को लिखेंगे। अब यहीं पर गलतियां कर देते हैं। क्या करते हैं, 25 करेंगे, भाग का मतलब क्या होता है, गुणा। भाग का मतलब क्या होगा, गुणा होगा, और बगल की संख्या पलट जाएगी, मतलब 5 ऊपर जाएगा, बटे में 1 नीचे आ जाएगा, इंटू में 125 को लिख लिया जाएगा। अब इतना करने के बाद हम इसका गुणा करा देंगे, तो 5 25 यानी कि 25 पंचे 125 होगा, गुणे में 125। अब हम इसका गुणा कराएंगे जो है, तो इसका गुणा लगभग जो है आप करिएगा तो 125 का, और 125 में जब गुणा करेंगे तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 15,625 आएगा। और आपको हम बता दें कि ये आपका यहीं पर गलत हो जाता है। बहुत सारे बच्चे जो है, क्या सब कोई इसी तरीके से करा, तो ये ध्यान देना, ये क्या हो गया, गलत हो गया। जब इस तरीके से करेंगे गलत होगा। बात यह है कि आखिर इसको हम सही तरीके से कैसे करना है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले 25 दिया है, 25 करेंगे, भाग करेंगे, फिर 1/5 है, 1/5 लिखेंगे। तो आप लोग को ओडा मास का नियम पता होगा। ओडा मास का नियम क्या होता है, सबसे पहले हम भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद घटाते हैं। ये हमारे भागयोग का नियम है। और हाँ, इसके अगर हम पहले थोड़ा सा आएँ तो इसके पहले हमको कुछ और करना पड़ता है भाई। देखिए, इसके पहले हमको कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है, कोष्ठक सॉल्व करना होता है, जो कि सबसे पहले हमको छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे, फिर हम मझला कोष्ठक सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद भाग गुणा जोड़ घटाना इस नियम से करते हैं। मतलब ये हमारा ओडा मास यानी कि बदमाश का रूल है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ हम भूल जाते हैं। सबसे पहले हम का को तोड़ते हैं। आप लोग सुनिएगा, एक कहावत कहा गया है, का को पहले तोड़िए तापुन पीछे भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को देव घटाए। तो सबसे पहले हम का को पहले तोड़ेंगे। का को पहले तोड़ेंगे, का मतलब होता है कोष्ठक ही होता है। का माने क्या होगा, कोष्ठक ही होगा। तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करने के भाग करेंगे। यानी कि यहाँ पर भाग को सॉल्व करने से पहले हमको का को सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर बात ये आती, भाई हमने पहले का को ही सॉल्व किए थे, का माने गुणा, तो गलत हो जाएगा। का माने गुणा नहीं, बल्कि का माने कोष्ठक भी होता है। का माने क्या होता है, कोष्ठक भी होता है। जब देखिए ये सवाल है, यहाँ पर एक बार फिर से इसको नोट कर लेते हैं। ये हमारी सवाल है, जब हम यहाँ 25 भागे करेंगे, 1/5 करेंगे, का मतलब गुणा होता है 125। अब यहीं पर ध्यान देना, का माने गुणा के साथ साथ का माने कोष्ठक भी होता है। जैसे का के पहले 1/5 है, इधर 125 है, तो इसके पहले का अंक ये और इसके बाद का अंक ये दोनों को हमें एक ब्रैकेट में भी करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा। यही आपको ध्यान देना भाई, का के साथ गुणा तो लगेगा, लेकिन साइड में एक ब्रैकेट में भी इसको बंद करना होगा, अन्यथा रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे, 5 का नाम 5 होगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी का 10, 2 बचेगा, 5 25 यानी कि 25 पंचे 125 होता है। अब यहाँ पर करेंगे 25 भागे 25 का नाम 25, बटे में एक लिखेंगे नहीं। अब इतना करने के बाद आप चाहो तो ऐसे भाग दे दो, 25 का नाम 25, या फिर 25 भाग चेंज होता है गुणा में, बगली की संख्या जो है पलट जाती है, तो 25 से 25 कट कर 1 आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ध्यान देना भाई, 15,625 नहीं, बल्कि इसका आंसर 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए, भाग के बाद गुणा हुआ तो हम इस तरीके से करेंगे। अगर मान लो ये का पहले आ गया, मतलब का को पहले कर दे, भाग को बाद में कर दे, तब कैसे करना है देखिए। अब जैसे यहाँ पर हम आपके सामने एक सवाल लिए हुए हैं भाई, जैसे मान लो का पहले आ जाए, भाग बाद में आ जाए, तब कैसे करना है। तो सबसे पहले हम 30 को लिखेंगे, का माने गुणा कर देंगे, 15 भागे 3 हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको कोष्ठक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोष्ठक लगा लेते हैं फिर भी कोई दिक्कत भी नहीं है। तो ध्यान देना, जब का पहले आए और भाग बाद में आए तब आपको ये नियम ध्यान देना है। जब का पहले आएगा तो गुणा कर दो, कोष्ठक लगाओ मत। तो ये हो जाएगा 30 गुणे 3 पचे 15, यहाँ पर 5 आ जाएगा, 3 पचे यानी कि हो जाएगा 150। ये हो जाएगा, इसका जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका सही पड़ेगा। मान लो जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो यहाँ का दिया है 15 भागे 3 है, तो यहाँ पर 30 का माने गुणा कर देते हैं और इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे भागे 3।
तो 15 तियाँ हो जाएगा 45, यानी कि 450 हो जाएगा भागे 3। अब यहाँ पर आप 3 से भाग देंगे 450 में, 3 भागे 450, 3 का नाम 3 आएगा, घटाने के बाद 1 बचेगा, 5 को उतारेंगे, 3 पचे 15 हो जाएगा, ये भी कट गया। अब 0 उतारेंगे तो हो जाएगा 3 जनों का 0, यानी कि कितनी बार में कटा है 150 बार में, तो 150 ही आएगा। मतलब ये दोनों सही रहेगा। लेकिन यह ध्यान देना, जब आपका भाग पहले आ जाए, जैसे यहाँ पर अभी देखिए हमने, अगर भाग पहले आए और का बाद में आ जाए तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है बच्चे क्या टीचर भी गलतियाँ कर देते हैं। भाई का माने गुणा करते हैं, अब गुणा के बाद यहाँ पर सीधा समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हमको भाग ही सॉल्व करना, तो ये गलतियाँ आप ध्यान दीजिएगा। बाकी चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यहां पर देखिए इसको करना है, देखिए ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे 30 लिखेंगे, यहां पर का माने गुणा करेंगे 1/3 करेंगे, फिर भाग करेंगे। देखिए का माने हमने गुणा किया, देखिए भाग के पहले है तो यहाँ पर जो है आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, हमको भाग के हमेशा ध्यान देना, भाग के बाद वाले को देखना है। ये भाग के पहले है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हो। और 1/3 का माने गुणा, फिर यहाँ पर कितना है 30, तो यहाँ पर ध्यान देना भाई, यहाँ तो आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ जाएगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। 1/3 लिखेंगे, का मतलब गुणा, यहाँ पर 30, और ये ब्रैकेट में, देखिए ये ब्रैकेट में ना हो चल जाएगा, लेकिन भाग के बाद वाला ब्रैकेट में लगाना अनिवार्य है, अन्यथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का नाम 3, 3 दहा 30, तो 10 का नाम 10 होगा, नीचे ये कटने पर 1 आएगा और बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, भागे ये होगा 3 का नाम 3, 3 दहा 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 3 दहा 30, 10 बार में, तो 10 का नाम 10, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर चाहो तो देखिए पीछे वाले को एक भाग बनाइएगा और पीछे वाले 10 को अंदर लिखना और आगे वाली गिनती को यहाँ पर करिए, 10 का नाम 10, यहाँ पर दोनों सेम है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो आ जाए 324 आ जाए, भागे 2 आ जाए, तो यहाँ पर कैसे करना है, तो आपको आगे वाले को जो है अंदर लिखना है और पीछे वाले को बाहर, भाग देने के बाद जो यहाँ पर आता है ना उसी को लिख दिया जाता है। तो ये 10 का नाम 10, ये तो खैर ईजी था। बाकी अगर मान लो कोई अलग अंक आ जाता है तब भी आप इस तरीके से करिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर देखिए इसमें कितना आंसर आएगा, देखिए इस का के ही जैसे है, तो इसमें भी क्या करना है 24 करिए भागे। अब थोड़ा हम लोग आगे भी सीखते हैं, जैसे मान लो ये 6 का 4 है, ये नॉर्मल गुणा समझकर, भाग को अभी रहने देंगे, इसे हम गुणा समझकर 6 चौको 24 डायरेक्टली भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, 6 चौको 24 कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर लिख भी सकते हैं भाई 6 गुणे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4, एक बार ब्रैकेट में पूरा उतार भी सकते हैं, फिर उसके बाद क्या है प्लस में 5 है माइनस का 3। बाकी आप चाहो तो ये वाली लाइन को गायब भी कर सकते हो जो रंगीन से लिखा गया है, आप डायरेक्टली 24 लिखिए, भाग करिए, 6 चौको कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस में माइनस का 3, इतना कर दीजिए। अब भाग देना है तो ध्यान देना हमेशा पीछे वाले को भाग दिया जाता है, पीछे वाले से आगे वाले को अंदर करेंगे और पीछे वाले को आगे, तो 24 का नाम कितना होगा 24 हो जाएगा। कितनी बार में कटेगा, एक बार में कटा है तो 1 करेंगे, तो ये दोनों आपका यहीं पर समाप्त भी हो जाएंगे। प्लस का 5 करेंगे माइनस का 3, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा माइनस का 3, और 6 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर होगा। ध्यान देना भाग के बाद का होगा तो आप शायद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। भाई बहुत सारे बच्चे गलतियां यही करते हैं, तो अब आपको यहाँ पर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो ये वाली सवाल जो आपको हम दे रहे हैं इस सवाल को आप लोग करके भाई बताइएगा। यहाँ 5 है का, यहाँ पर हम कर देते हैं 3 कर दे रहे हैं और फिर से हम भाग लगा देंगे 4 का, फिर मान लो 1 करेंगे। अब इसका आंसर क्या आएगा आप लोग बताइएगा, एक इसका आंसर बताइएगा, ये थोड़ा और एक इजी सवाल दे देते हैं। जैसे मान लो 40 भागे 2 का 10 प्लस में 5, इन दोनों का आंसर आप लोग बताइएगा आखिर कितना आता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, आंसर जरूर बताना, आप लोग करके आंसर बताइएगा। और ऐसे ही जो है आप लोग को जो है बेसिक मैथ बताई जाती है इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और वीडियो पसंद है भाई अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। और अब आप लोग भाग के बाद अगर कहा जाए तो कोई भी गलतियां नहीं करना है, पहले हमको का को पहले तोड़िए, तापुन पीछे भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को देव घटाए।